On now, a chilling crime in Ayodhya ahead of the Milkipur bypoll has led to a massive political war of words between the Samajwadi Party and the BJP. A 22-year-old Dalit woman was found murdered and her body dumped in a canal near Ayodhya. The family has claimed that the woman was missing since Thursday night and was finally found by her brother-in-law in the small canal 500 meters away from the village. The body has been sent for post-mortem and at least 2 suspects have been taken into custody by the Prayagraj police. The cops have, however, denied reports that the eyes of the victim had been gouged out. दिनांक 1 तारीख को हमको एक शव बरामद हुआ है, जिसमें घटनास्थल का प्रथम दृष्टया देखने से जो प्रतीत हो रहा है कि जहां पे हमको शव बरामद हुआ है वह घटनास्थल प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा अपीयर हो रहा है कि शव को वहां पे ला करके रखा गया और घटनास्थल को क्रिएट करने की कोशिश की गई है पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से। और जो अन्य तथ्य मिले हैं, फॉरेंसिक टीम को बुला करके तत्काल सभी जो भी हमारे साक्ष्य संकलन था, साइंटिफिक साक्ष्य संकलन करते हुए हमारी आगे प्रगति हुई है। केस के अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था और एसपी सिटी के नेतृत्व में एक अलग से टीम इसके बारे में जानकारी कर रही थी। इसके संबंध में हम लोगों ने 2 संदिग्ध से हमारी पूछताछ चल रही है। जो बॉडी यहाँ से गई थी उसमें कोई आंख फोड़ने वाली बात नहीं आई है। वह पैर टूटना, आंख तोड़ने वाली जो बात आई है वह ना चोटों में कोई उसका समर्थन है और ना ही वह सत्य है, उसका खंडन करता हूँ। पुलिस प्रशासन तो हमारी मदद तो कर ही रहा है, पूरी तरह से मदद कर रहा है। एसडीएम ने परिवार को 50,000 रुपए दिए। क्या दिया? 50,000 रुपए दिए। और क्या क्या दिया? और राशन भी दिए। लगातार प्रशासन मदद कर रहा है। हाँ, पूरी तरह। Now the case has taken a political turn ahead of the by-elections in Milkipur. Samajwadi Party's Avadhesh Prasad vacated the seat after being elected to Lok Sabha. In a dramatic turn of events, the Faizabad Samajwadi Party MP Avadhesh Prasad broke down during a press meet yesterday, speaking about justice for the 22-year-old Dalit woman. The MP was seen weeping loudly during the presser, even remembering Lord Ram and claiming he was ready to resign if justice was not served. Remember, this comes just ahead of Akhilesh Yadav's campaign in Ayodhya, which is expected later today. कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो? Chief Minister Yogi Adityanath has hit out at the Samajwadi Party MP, pointing out the double standards of the Samajwadi Party, reminding the SP on its silence on incidents where Samajwadi Party leaders are involved. Yogi Adityanath said Samajwadi Party stands with every mafia and every criminal. The CM reminded the Samajwadi Party leaders of Moid Khan and Nawab Singh Yadav, both SP members who were accused of rape, pointing out that the party leaders remained silent then. और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है, इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। ये जो नाटकबाज हैं ये लोग, इनसे इनका नाटक अब आप देखिएगा। सीएम साहब ने यह आश्वासन दिया कि उस लड़की के साथ जो गलत हुआ है उसके जांच में जो आएगा पकड़ा जाएगा। आप देश कुछ भी कहें, उनको क्या, वो तो झूठ बोलते हैं और नाटक करते हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार यहाँ मदद के लिए उनके लिए आए हैं और जो क्लियर होगा वो आपके सामने बोल दिया है। Adib is joining us live on the broadcast. As far as political blame game is concerned, the Samajwadi Party MP Avadhesh Prasad says he'll resign if justice is not served.
And quick to respond to that was the Chief Minister, reminding them of how the Samajwadi Party leaders were absolutely silent when the accused was of the Samajwadi Party. Amidst all this, Adib, what the police are now saying is also very crucial. They're saying that none of the claims of the leg of the victim being broken or the eyes gouged out is true. They're denying that. Also saying that the crime did not take place where the body was found. Well, definitely, Swati. See, police says that the place where the body was found, they believe that that was not the crime spot, but in fact the body was dumped at that place to mislead the police from certain facts that they were trying to create that spot as the crime spot. And also what the police says is that they have now arrested 3 people in this case. The police says that based upon the electronic evidences, we have arrested 3 people. These 3 people, they were responsible for the murder of the Dalit woman in Ayodhya, and police says that they are of the same village. They did it. They did this in a fit of anger, and now police says that we are going to file the charge sheet very soon. We are going to take the remand from the court also, and we will question them further to ascertain the motive. But the politics blame game continues. Samajwadi Party MP breaks down in the middle of the press conference, says that he'll resign from his Lok Sabha seat if justice is not given to the Dalit woman. And he also says that he's going to take the matter in the Lok Sabha. Meanwhile, Chief Minister Yogi Adityanath, he's quick to respond. Chief Minister Yogi Adityanath calls out it a drama, says that the Samajwadi Party MP was doing a drama, in fact, and if the investigation will go in, as the probe will continue. Is breaking input. 3 people have been arrested. What do we know about these individuals? Any details coming to fore, Adib? Swati, see, police says that these 3 individuals, those who have been arrested by police, are of the same village as of the victim. Police says that the crime was done in a fit of anger. They have the preliminary confession with the police. Police is now questioning these 3 accused to ascertain the real motive behind the murder. What type of weapon they use. Police are trying to ascertain these facts. Police says that they're going to produce these accused in the court, and from court they're going to seek get the remand of these 3 individuals. Then they'll recreate the crime scene. So this is what Ayodhya police has to say. But as of now, what we can tell is that 3 people have been arrested by Ayodhya police. In this case, and Adib, you're telling us that according to the information coming in, all 3 of them belong to the same village as of the victim. Now, further investigation and interrogation will establish the motive behind it. Meanwhile, politics continues. I believe we have a reaction coming in. Let's listen in. देखिए, परिवार बहुत दुखी है, बहुत व्यथित है, और राज्य महिला आयोग की तरफ से मैंने उस परिवार से मिलकर के संवेदना व्यक्त करी और उनको आश्वासन दिया न्याय दिलाने का, त्वरित न्याय दिलाने का। नहीं, शायद आपको गलत किसी ने ये सूचना दी है। मैं अभी परिजनों से मिली हूँ और मैंने वार्ता भी करी, उनकी बहन से मिली, मैं बच्ची की माँ से मिली, पिता से मिली, भाइयों से मिली, और सबसे मिलने के बाद मैंने उनसे ये पूछा कि क्या पुलिस ने लापरवाही करी, आपकी मदद नहीं की, आपको समय पे आपकी FIR नहीं लिखी, आपकी बात नहीं सुनी। तो परिजनों ने ये सुनिश्चित किया कि जैसे ही हमने सूचना दी, सर्च ऑपरेशन चलाया गया पुलिस के द्वारा, और निरंतर उनकी मदद के लिए पुलिस खड़ी है और उनकी मदद कर रही है। And with that, we're slipping into a very short break. News and updates will continue. Stay on with us.